एक तो खुशी की बात यह है कि आप स्मार्ट प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। और स्मार्ट प्रदेश से अगर योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्मार्ट प्रदेश है हमारे देश के अंदर, तो यहाँ आप स्मार्ट प्रदेश से गाजीपुर बॉर्डर कैसे? ये बात तो बताओ, मैं तो आप तो कह रही स्मार्ट प्रदेश, मैं यूँ कह रहा इस प्रदेश में सिंगल एक स्मार्ट काम तो गिनवा में। इन्होंने अभी 6 साल पहले ये लोग कहते थे बीजेपी की सरकार के गन्ने का भाव 450 रुपये क्विंटल चाहिए। तो अब जो है उत्तर प्रदेश में 4 साल हो गए इन्होंने गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया और गन्ने का भुगतान भी नहीं किया। जो ये लोग कहते थे एक बैग गन्ने का भुगतान के 15 दिन में होगा। अब ये बताओ, जब सरकार ने भाव तय किया और कोर्ट के आदेश है कि 14 दिन बाद गन्ने का भुगतान होगा, अगर जो नहीं होगा तो मैं ब्याज के होगा, तो ना तो ब्याज मिल रहा, ना गन्ना भुगतान मिल रहा, ना भाव मिल रहा, ना भाव कुछ नहीं मिल रहा। तो ये बिल वापसी होगी? बिल वापसी नहीं होगी, तब बिल वापसी होगी तब घर वापसी होगी, चाहे इसमें साल लग जाओ, 2 साल लग जाओ, 4 साल लग जाओ। जब आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया पहली बार नवंबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक, लगातार सरकार बैठक कर रहे थे और उस टाइम कोई नतीजा कुछ नहीं चल रहा था, कि ऐसा बैठक के अंदर क्या किया था? बैठक के अंदर जब ये सरकार किसान की मजदूर की हितैषी है ही नहीं, ये तो जो बड़े व्यापारी हैं उनकी पार्टी है और ये तो कई सालों से इनकी प्लान थी, इन्होंने गोदाम वोदाम सब बनवा रखे। अडवाणी अंबानी की सरकार है, किसान मजदूर को कुचलना चाह रही है। किसान मजदूर का देख लो, भाव नहीं बढ़ रहा कोई भी। और सिलेंडर गैस का कितने का है, आज 8 साल पहले कितने का था, और इसका बिजली का बिल जो है अब खेत का कितना हो रहा और गांव का कितना हो रहा। पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के जो महंगे हैं वो लगातार बढ़ते जा रही है। मंडी में सब्जियां का जो सीजन सब कुछ बढ़ते जा रही है, तो यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ हम ये कहना चाहेंगे, जब ये कहते कि हम फसल का 1.5 गुना भाव देंगे, जो इन्हीं के नुमाइंदे यानी इन्हीं के प्रदेश सरकार के मातहत जो भी यहाँ शाहजहानपुर में गन्ने की शोध है, उन्होंने गन्ने की लागत निकाली 350 के लगभग गन्ने की लागत आई 1 क्विंटल पे, और इतना ही गन्ने का भाव मिल रहा। तो 1.5 गुना होकर तो 450 से भी ज़्यादा बढ़ है गन्ने का भाव। ये बेकार है बिल्कुल किसानों। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि ये कानून किसान के लिए अच्छा है। किसान के लिए अच्छा कहाँ है, गन्ने का भुगतान कहाँ हो रहा? ये भी तो एक मातहत हो रही है ना, ये भी तो जो गन्ना है ये भी तो एक वही समझो आप। जब गन्ने का भाव देख लो, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा 4 साल से और गन्ने का ना पेमेंट हो रहा। आपने जब कहा अंबानी अडानी को सब कुछ छोड़ दिया जा रहा है और अंबानी अडानी की सरकार है, ये अंबानी अडानी की सरकार कैसे और इन लोगों से परेशान क्यों है सब लोग? इस लोगों से परेशान है, किसान मजदूर की तो हितैषी नहीं है ना। ये बीजेपी की सरकार किसान की मजदूर की हितैषी नहीं है, तो इसलिए तो अंबानी अडानी की सोचते हैं ये। आप ये बताओ, जब ये दिन में को 2 बार सूट बदलता है, कितना महंगा सूट कपड़े बदलता है, लेकिन मोदी जी तो कहता है कि मैं फकीर आदमी हूँ, झोला लेकर चल पड़ूंगा। हाँ, तो फकीर सब हो जा, भगवान ऐसा करे, भगवान ऐसा करे कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री फकीर है ऐसे सब फकीर हो जाए, मैं भी ऐसा ही फकीर हो जाऊँ। देश के प्रधानमंत्री अगर फकीर हो? नहीं, जैसे प्रधानमंत्री है हमारे देश का और वो 10-10 लाख रुपए का सूट पहनने हैं और हेलीकॉप्टर में जहाज में यात्रा करे और वो अपने आप को फकीर बतावे, तो भगवान ऐसा करे कि मैं भी ऐसा ही फकीर हो जाऊँ। मोदी जी ऐसा कौन सा सूट्स कितने महंगे पहनते? आप उन पर ये देख लो कि किसी भी प्रधानमंत्री ने, जैसे अभी बंगाल का चुनाव हुआ, किसी भी प्रधानमंत्री ने एक स्टेट में इतनी सभाएं नहीं करी। कितना खर्चा आ गया उन पर, इतना खर्चा है उन पर कि पूरे जो देश है हमारा इसलिए गड्ढे में जा लग रहा। चाहे वो रैली करो, चाहे वो कपड़े पहनो, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश के अंदर जितने सारे प्रधानमंत्री बने उनमें से 1 नंबर प्रधानमंत्री मोदी जी कपड़े पहनने में, महंगे महंगे चीज़ें पहनने में है?
हाँ हाँ, यही ऐसा ही है। ये पहले नंबर के हैं, ये पहले नंबर के प्रधानमंत्री हैं कि जो इतने कपड़े मतलब ये 2-2 4-4 घंटे में कपड़े चेंज करते हैं। और किसान जो है 3-3 4-4 दिन तक कपड़े पहनता है एक बार के पहने हमारे हुए। प्रधानमंत्री का नाम इतिहास में कड़े अक्षरों में लिखा जाएगा आने वाले में। आप कुछ बोलेंगे, हाँ बोल लेंगे, इधर ही आ जाओ, मैं बोलना चाहेंगे आप? हाँ बहुत जैसे मोदी जी करोड़ों रुपए का सूट्स पहनते या फिर महंगे महंगे कपड़े पहनते, वहाँ आपका परेशानी है कुछ? नहीं, मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि किसान इतने दिन से यहाँ पे बैठा हुआ है और गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, और सरकार इनकी कोई सूद नहीं ले रही है। जबकि किसान अन्नदाता है इस देश का, सबका पेट पालता है, तो सरकार अपनी हठकर्मिता पे आ रही है। कम से कम जब उन्होंने कानून बनाए तो किसानों को बैठाना चाहिए था अपने साथ में कि ये कानून बन रहे हैं आपके लिए, कानून आपके फ़ायदे के हैं क्या नुकसान के हैं, आगे भविष्य में इनका क्या रिजल्ट आएगा। तो इन सब बातों में विचार करते और विचार करने के बाद ही कानूनों को बनाते। तो आपको ये लगता है कि किसान को बिना पूछ के कानून बनाया गया, तो किसान के साथ बातचीत करके ये कानून लाना चाहिए? जी, किसानों के लिए कानून बन रहे हैं तो किसानों को बैठाना चाहिए था। जिस मरीज को इंजेक्शन आप दे रहे हैं उसे पूछना तो चाहिए, तो हम बीमार हो के नहीं हो। तो आप जब आपको ये कानून चाहिए नहीं तो दे क्यों रहे? नहीं, गवर्नमेंट थोपती है तो किसानों के ऊपर, पूंजीपतियों के कहने के बावजूद किसानों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। तो किसान कब मांग रहा है इनको? किसान तो ये कह रहा है कि आप हमको MSP की गारंटी दे दो। एक किसान का भाव 2000 रुपये कुंटल के आसपास, 1975 का गेहूँ का रेट है। एक किसान का बिक रहा है वही 1000 रुपये में। आप मार्केट में जाओगे, उसके लिए आप एक साबुन खरीदो, वो 10 रुपये का उसके लिए भी है, वो 10 रुपये का उसके लिए भी है। तो किसान डबल आमदनी कहाँ हो रही है, तो नीचे जा रहा है। तो ये तो पॉलिसी बहुत ख़राब है किसान की के लिए। तो किसान तो इस तरीके से मर जाएगा कुछ टाइम के बाद में। तो सरकार को सोचना चाहिए इनके ऊपर और जल्दी निर्णय ले कोई ना कोई जो किसानों के हित में हो। तो ये जो 3 कानून हैं, 3 कानून से सभी लोग परेशान हैं, बल्कि किसान नहीं। लोगों का कहना है कि ये कानून वापस ले लो। तो कुछ लोगों को मालूम भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं तो ये सही के लिए ही कर रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ आप जो आंदोलन पहले केवल पंजाब में हुआ करता था, ये किसान आंदोलन 8 महीने से नहीं, लगभग कितने महीने से चल रहा है? इसको तो ये इससे पहले जहाँ पंजाब में हुआ था, नहीं, पंजाब में हुआ था, यहाँ पे हुआ था, इसको 8 महीने से भी ज़्यादा हो गए अब तो। और अभी इसका कोई रिजल्ट भी दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरीके से किसान हटकर्मिता कर रही है सरकार, जैसे कि काफ़ी सारे किसानों के शहीद हो गए हैं, तो यहाँ इसके जिम्मेदार कौन? इसकी जिम्मेदार सरकार हैगी। सरकार तो आप कह रहे हैं जिम्मेदार सरकार है, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि किसान को आंदोलन नहीं करने दिया हमने, और वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं, अपने आप को शहीद क्यों कर रहे हैं? नहीं, किसान जब एक किसान के लिए कानून बन रहा है वो किसान के हित में नहीं है तो किसान आंदोलन नहीं करेगा और क्या करेगा? किसान के पास यही तो एक रास्ता है जो संविधान का दिया हुआ है कि अगर किसान के माफी कोई चीज़ नहीं हो रही है तो किसान रोड पे आके बैठेगा। ये किसान की मजबूरी है। किसान के बच्चे, किसान का खेत, किसान के साथ जुड़ा परिवार कहाँ जाएगा? नहीं तो। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे यहाँ 3 बच्चे हैं। पढ़ाई में क्या है? पढ़ाई में स्कूल में जाते हैं। वो एक अभी स्कूल का क्या माहौल है कोरोना लॉकडाउन में? अभी तो क्लास नहीं चल रही है, अभी तो जो ऑनलाइन चल रही है क्लास। अभी तो ऑनलाइन करवा रहे? ऑनलाइन कुछ गाँव में करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे, लेकिन फ़ीस देनी पड़ रही है और किसान का भाव नहीं मिल रहा है पूरा, तो फीस भी नहीं जा पा रही है किसान के यहाँ से। तो इसलिए किसान बड़ी दिक्कत में है। कहीं कहीं तो मजदूरों के बच्चे जो है उन लोगों का सपना होता है कि मेरे बच्चे बड़े होकर कुछ ना कुछ बने, बड़ा आदमी बने। तो उन लोगों का सपना आज टूटा जा रहा है। वो लोग क्या करेंगे फ्यूचर में समझ में नहीं आ रहा। वजह यह है लॉकडाउन, कोरोना। तो कोरोना के वजह से लॉकडाउन हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? कोरोना तो देखो सबके लिए किसी महामारी आई है, आपदा है, तो जो इसके लिए तो सरकार को उन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, पढ़ाई के लिए भी, उनकी यूनिफॉर्म के लिए भी, उनकी किताबों के लिए भी, और उनको थोड़ा ट्यूशन वगैरह के लिए भी अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, जब भी वो बच्चे आगे जा सकते हैं। आप यहाँ पर कितने दिन से हैं? अभी तो हमें यहाँ से कई रोज़ हो गए, लेकिन बीच बीच में आते रहते हैं, थोड़ा बहुत घर पे जाते हैं फिर आ जाते हैं। घर पे ऐसा कोई परेशानी नहीं है? नहीं, परेशानी जब होती है तो चले जाते हैं, फिर दूसरे लोग आ जाते हैं, तो यानी कि एक रूटीन से चल रहा है। जैसे मोदी योगी रंडवा, ये भी रंडवा ही है। मैं और एक किसान के पास जाती हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किस बारे आप में? कहाँ के रहने वाले? मैं बागपत, यूपी। अच्छा, यूपी के रहने वाले हैं। तो यूपी में तो रोजगार बहुत दिया गया, 4 लाख किसे दिया रोजगार?
रोजगार दिया है, सड़क पर पोस्टर लगाए गए हैं। नहीं दिया किसे है? योगी ने नहीं योगी ने दिया किसे है? वे आदमी कहाँ है? 4 करोड़ रोजगार दिए। युवाओं को रोजगार दिए हैं, सड़क पर पोस्टर है। या तो एडवर्टाइजमेंट तो गवर्नमेंट ही है पूरी। मोदी जी है वे भी तो हमारे वाले एडवर्टाइजमेंट है। रोज की कपड़े बदलेंगे, नवी नवी घोषणा करे, आज तक किसी का रिजल्ट निकला नहीं। जोन से मोदी जी नु कह रहे थे अखबार पेट्रोल घचा नहीं घचा, डीजल घचा नहीं घचा, वे बतावे अब कहाँ गए वे 15 लाख रुपए कहाँ गए? मोदी ये तो कहते थे 15 लाख रुपए हर लोगों का अकाउंट में डालेंगे, और अभी तो उसके बाद किसानों का अकाउंट में 4,000, 3,000, 2,000 ऐसा डाल रहे हैं। वे 2,000 रुपये वाली योजना थी, वे भी उधर जब चुनाव होने थे जब तो उसमें कै करोड़ किसान शामिल करे, फिर उस तक अगली किस्त आई उसमें कै करोड़ घट का कह रहे उस पर भी पूरे नहीं उतरे। तो आपको वो 3-4 हज़ार चाहिए नहीं? नहीं हम ना तो हमने आज लो लिए, मैं तो अपने अकाउंट चेक करवा सकूँ, आज तक मेरे अकाउंट में कोई पैसा आया नहीं है ना भीख चाहती। आपने अप्लाई किया नहीं है? अप्लाई करा पर दिए तो नहीं है। गाँव गया से तो मेरे हिसाब से 60% किसान है जिन आज तक मिला ही नहीं। मिला नहीं मिला। तो ये 3,000, 4,000 से किसान क्या करेगा? इन तनु करागा अखबार और तो कुछ हो नहीं सकता। बड़ा कहीं था चढ़े पिड़े के दाने खाएगा बड़े बाड़ को एक आदमी ना दे देगा रोटी राटी और क्या हो सके इनमें। आपको ये बिजनेस में आपका MSP की रेट अभी तक कोई परेशानी हुई है? MSP तो मिली नहीं आज तक हिंदुस्तान में, MSP तो मिलती ही नहीं। जब से ये कानून पास हुआ तब से यही परेशानी है? नहीं तब तक कानून पास हुआ, उससे पहले भी यही परेशानी थी, कानून बनने के भी यही बात। और कानून एक ऐसी चीज़ है, कानून इस पर गवर्नमेंट को कहे किसानों को वक्त हमें लाभ है। एक आदमी हाथ जोड़ रहा क्या बोला आप मुझे ये कह रहे अगर लो 10,000 रुपये लो आपका लाभ है, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ू खड़ा अगर बाबूजी देखा मजा नहीं चाहते 10,000 रुपये मुझे माफ़ कर दो, या ज़बरदस्ती है कि नहीं लो 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 क्यों ले? जब किसानों को अपना फ़ायदा नहीं चाहता तो ये गवर्नमेंट क्यों तुल्ली इस चीज़ पर तब फ़ायदा देंगे? इन्हें तो चाहता नहीं क्यों दें? इसमें इस काम में प्रधानमंत्री जी की क्या साजिश है? अगर जो सारा देश का किसान तो नु कह रहा जी हमें वो कानून नहीं चाहता, और मोदी जी ज़बरदस्ती नु कह कि नहीं आपके फ़ायदे का लो। एक चीज़ आपको बताओ, जो किसान लोग चुनाव में क्यों शामिल होते हैं? जहां बंगाल चुनाव में नरेंद्र मोदी जी जाकर के दीदी वो दीदी कह रहे थे, और उसी टाइम यहां से गाजीपुर बॉर्डर से लेकर हर बॉर्डर से किसान लोग वहां पहुंच गए थे और कहने लगे कि बीजेपी सत्ता में नहीं आना चाहिए। तो वहां मोदी जी जो हमेशा ही यही कहते हैं कि किसान लोग आंदोलन करना बंद करें, किसान लोग चुनाव में शामिल नहीं होना है, राजनीति में शामिल नहीं होना है। तो यहाँ आप क्या कहना है? नहीं क्यों मोदी जी को वो मिल गया कि पट्टा मोदी जी राजनीति कर सके? इस देश के वासी वे भी है, किसान भी इस देश के वासी है। अगर वे हमारे जब किसान विरोधी सरकार होगी बीजेपी तो यह ममता की बात नहीं, जिस स्टेट में भी चुनाव होगा उस स्टेट में किसान जाकर बीजेपी का विरोध करेगा। अभी बारी है आपकी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव होने वाला है, तो उस पर ऐसा क्या बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा जी, 100% आएगा, निश्चित आएगा। इन्हें अपनी जनावत बचानी जब्त हो जाएगी बीजेपी के कैंडिडेट की। इन्हें गाँव में नहीं घुसने देगा किसान। योगी का तो कहना है कि इस बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद और भी अच्छा काम करेगा। नहीं बनेंगे कहाँ तक बन लिए जितने बनने थे। भाई जनता एक बारी तो किसी का जाड़ साझी में आ सके, बार बार नहीं आ सकती। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाया गया है। एक स्मार्ट सिटी का नाम आप बता दें मुझे, जो उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनी हो 5 साल में, एक का नाम आप बता दें मुझे। देश में नंबर 1 स्मार्ट प्रदेश है उत्तर प्रदेश, काफ़ी सारे सोशल मीडिया में भरा हुआ है। नहीं स्मार्ट प्रदेश में एक चीज़ ऐसी बता दें, अब उत्तर प्रदेश में यू काम अव्वल हुआ, एक सिर्फ एक सिंगल एक काम ये गिनवा दे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन 5 सालों में यू काम टॉप करा जिसका कहीं नाम हो, जिससे कोई एक आम जन खुश हो। अगर योगी सरकार की 5 साल में इन्होंने यू काम इसे करा जिससे हम कह देगा उत्तर प्रदेश में सिंगल एक काम गिनवा दे जो नंबर 1 है। एक तो खुशी की बात यह है कि आप स्मार्ट प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, और स्मार्ट प्रदेश से अगर योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्मार्ट प्रदेश है हमारा देश के अंदर, तो यहाँ आप स्मार्ट प्रदेश से गाजीपुर बॉर्डर कैसे? नहीं एक बात तो बताओ, मैं तो आप तो कह रही स्मार्ट प्रदेश, मैं यूँ कह रहा इस प्रदेश में सिंगल एक स्मार्ट काम तो गिनवा में